तो फैटी लीवर क्या होता है, किन वजहों से होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, अगर इसका इलाज समय पे ना किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, बिना दवाइयों के इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आगरकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फैटी लीवर एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम पर, और इंडिया में देखा जाए तो लगभग 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो फैटी लीवर से सफर कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें फैटी लीवर हो रखा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि फैटी लीवर के जनरली शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होते हैं, और सिम्टम ना होने की वजह से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि फैटी लीवर की कंडीशन उनमें डेवलप हो चुकी है। तो अब सवाल उठता है कि फैटी लीवर बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, फैटी लीवर की उस कंडीशन को कहा जाता है जब लीवर में ज्यादा मात्रा में फैट बिल्डअप हो जाता है, यानी कि जब आपके लीवर में ज्यादा मात्रा में फैट, जिसे हम चर्बी कहते हैं, वो जमा हो जाए तो उस कंडीशन को फैटी लीवर कहा जाता है। फैटी लीवर डिजीज दो टाइप की होती है। पहला NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, एंड द सेकेंड इज AFLD, एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ये जो एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, ये उन लोगों में डेवलप होती है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर डिजीज डेवलप होने के जो कारण हैं, उसमें सबसे कॉमन जो कारण है वो है ओवरवेट होना। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, फैटी लीवर डिजीज को लेकर किसी की फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी कि माता पिता पहले किसी को फैटी लीवर रहा है, तो आने वाली जनरेशन में भी फैटी लीवर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अब बात आती है कि फैटी लीवर अगर डेवलप हो चुका है तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, फैटी लीवर कंडीशन डेवलप होने के बाद जनरली कोई लक्षण शुरुआत में समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये डिजीज एडवांस स्टेज की तरफ जाती है तो फिर यहाँ पर सिम्टम्स आना चालू होते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम फैटी लीवर का होता है वो होता है कि राइट साइड में अपर एब्डोमेन में आपको दर्द महसूस होगा, क्योंकि इसी तरफ हमारा लीवर जो है वो सिचुएटेड होता है। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, पैरों में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जॉइंटिस की कंप्लेंट डेवलप हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन यानी स्किन में रैशेस और ईचिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके स्किन में मकड़ी के जालों के समान जो ब्लड वेसल्स है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हो सकते हैं फैटी लीवर डिजीज के। तो अब बात आती है कि अगर इसका इलाज समय पे ना किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इसको हम दो कैटेगरीज में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि NAFLD यानी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और AFLD यानी कि एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NAFLD की। तो देखिए, अगर किसी को नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है और समय पे उसने इलाज नहीं कराया तो धीरे धीरे ये कंडीशन जो है वो एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ेगी, और जो NAFLD है वो कन्वर्ट हो जाएगा NASH में, यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। और अगर NASH डेवलप होने के बाद भी इसका इलाज ना किया जाए तो ये लीवर फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप करेगा, और फिर लीवर फाइब्रोसिस धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा लीवर सिरोसिस में, और बाद में ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। अब अगर मैं बात करूं AFLD की, तो शुरुआत में अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये धीरे धीरे एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ेगा, और इसकी वजह से डेवलप होगा एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस का भी अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो धीरे धीरे ये और एडवांस स्टेज की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से डेवलप हो जाएगा एल्कोहलिक सिरोसिस। और यहाँ पर भी अगर इसका इलाज ना किया गया तो फिर ये कैंसर का रूप ले लेगा। तो बेसिकली शुरुआती स्टेज में अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके ये एडवांस स्टेज में चला जाए, सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर इसे रिवर्स कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि किस तरीके से हम फैटी लीवर डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, फैटी लीवर डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जो बिना मेडिसिन के बहुत ही अच्छे से ठीक की जा सकती है। आपको जरूरत है कुछ चीजों को ध्यान में रखने की। जैसे कि मैंने बताया था कि जो फैटी लीवर डिजीज है उसका सबसे कॉमन कॉज होता है मोटापा, और मोटापे का सबसे बड़ा कॉमन कॉज होता है गलत खान पान और फिजिकल एक्टिविटी का ना करना। वेट मेंटेन रखने के लिए आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, डाइट सही तरीके से लेना चाहिए, अपने खान पान में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हाई फैट डाइट आप ना लें, और ऐसी कोई भी चीजें ना खाएं जिसमें फैट बहुत ज्यादा मात्रा में हो, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा मात्रा में हो, सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में हो, शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो, और वो सारे फूड
आपको अवॉइड करने चाहिए जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो, क्योंकि ये सारी चीजें मोटापा बढ़ाती हैं और मोटापे की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप होती है, जिनमें से एक है फैटी लिवर डिजीज। तो फैटी लिवर डिजीज को अगर आपको रिवर्स करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करना और दूसरी चीज अपनी डाइट पर ध्यान देना। इसके अलावा अगर किसी को एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो वो लोग एल्कोहल कंज्यूम करना बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि अगर आप लोग एल्कोहल कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये एडवांस स्टेज की तरफ जाएगी और फिर जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी उनको रिवर्स कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो फैटी लिवर डिजीज दोस्तों बहुत ही आसानी से रिवर्स की जा सकती है, बस आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने की जरूरत है और इसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज और अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।